एक एजुकेटेड, वेल अवेयर और डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर का होना किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये बात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एकदम प्रूव कर दी है। भारत के ऊपर उठने वाले हर एक सवाल के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब के पास एक हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स होता है और सामने से कैसा भी सवाल आए वो कभी भी नर्वस नहीं होते हैं और अपनी बात जिस इम्पैक्टफुल तरीके से फैक्ट के साथ सामने रखते हैं वो देखने लायक होता है। और खास बात यह है कि वो जिस अंदाज में इंटरव्यू देते हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में खुलकर बोलते हों और इंटरनेशनल मंचों के ऊपर जाकर वहाँ पर चुप बैठते हों, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाकर उनकी स्टेटमेंट्स और भी तल्ख, तीखी और टू द पॉइंट हो जाती हैं। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक डिप्लोमेटिक पर्सन को फॉरेन मिनिस्ट्री लीड करने का मौका दिया है, आने वाली और भी सारी गवर्नमेंट्स इस तरह का स्टेप उठाएं जिससे भारत को अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज मिलता रहे। आज हम डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब की स्टेटमेंट यानी जो उनका बयान है वो एक बार फिर से हेडलाइंस में आ गया है। जयशंकर सर ने एक बार फिर से वेस्टर्न देशों को आईना दिखाने का काम किया है और जो उनकी स्टेटमेंट है उसको आप भी एंजॉय करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी लाइव न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक जयशंकर साहब ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर भारत से भी 6 गुना ज्यादा रशियन एनर्जी को इंपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर साहब ने कहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी डीपली वेस्टर्न है, यानी ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है जो वेस्टर्न देशों के ऊपर केंद्रित है और ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण अस्तित्व से बाहर जा रहा है और वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर रिप्लेस कर रहा है जो कि मल्टी अलाइंड है और अब ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जो कि वेस्टर्न देशों के ऊपर केंद्रित नहीं है और नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देश अपनी खुद की पॉलिसीज, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देंगे। जयशंकर सर ने आगे कहा कि मैं अभी भी एक रूल बेस्ड ऑर्डर वाला वर्ल्ड देखना चाहता हूँ जहाँ पर सभी देश रूल्स को फॉलो करें और ये नहीं होगी जिस देश के मन में जो आया वो करे। लेकिन जब लोग आपको रूल बेस्ड ऑर्डर के नाम पर दबाने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि आप अपने डीप इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें, अपने हितों के साथ समझौता करें, तो मेरा मानना है कि हमें इसका मुकाबला करना चाहिए और इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, यानी इसका विरोध करना चाहिए। जयशंकर सर ने आगे कहा कि फरवरी महीने से अब तक यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत से 6 गुना ज्यादा रशिया से एनर्जी इंपोर्ट किए हैं। ऐसे में अगर $60,000 पर कैपिटा यानी $60,000 प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को लगता है कि ये उनके लिए लेजिटिमेट है, उनके लिए सही है, तो उनको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि $2,000 प्रति व्यक्ति आय वाला देश अपना नुकसान करे। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर सर ने कहा कि दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी खराब हो रही है, ऑयल और गैस को लेकर अब एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है और अब दुनिया के सभी देश ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो 1945 के बाद वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड है, क्या ये कुछ संभाल भी सकता है। दुनिया के अंदर जो नॉर्थ साउथ और ईस्टर्न और वेस्टर्न की डिवीजन है उनमें भारत एक ब्रोकर की तरह काम कर सकता है, यानी भारत सभी देशों को साथ लाने का काम कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कहा कि मैं इस बात के ऊपर भी बहस करूंगा कि भारत के इतिहास को देखा जाए तो दुनिया के साथ भारत का बहुत ही पीसफुल और प्रोडक्टिव रिलेशन रहा है, उदाहरण के लिए यूरोप से भी ज्यादा। ब्रिटिश रूल की तरफ इशारा करते हुए जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोप हिस्ट्री में काफी एक्सपेंशनिस्ट रहा है, तभी हमने इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म का समय देखा, लेकिन 200 सालों तक कॉलोनिज्म फेस करने के बाद भी भारत के लोगों में दुनिया के लिए कोई भी शत्रुता नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। इंडिया एक बहुत ही ओपन सोसाइटी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट में काफी कुछ लिखा गया था जिसमें से मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। खैर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को फॉरेन पॉलिसी के लिए 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।